दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 7 का कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकरी या व्यवस्था या संपत्ति की कुर्की और संप्रहरण के लिए प्रक्रिया 105 का परिभाषा। इस अध्याय में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संविधाकार राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत हैं जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है, पहचान करना के अंतर्गत वह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने के व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है। अपराध के आगम से आपराधिक क्रियाकलापों जिनके अंतर्गत मुद्रा अंतरणों को अंतर्विहित करने वाले अपराध हैं, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य विपरीत है। संपत्ति में भौतिक या अभौतिक, जंगम या स्थावर, मूर्त अमूर्त हर प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसी संपत्ति या आस्ति में हक या हित को साक्षित करने वाला विलेख और विलेख लिखित अभिप्रेत हैं जो किसी अपराध के किए जाने से उत्पन्न होती हैं या उनमें उसमें उपयोग की जाती हैं, उसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से अभिप्राप्त संपत्ति है। पता लगाने से किसी संपत्ति के प्रकृति या स्रोत, वैन, संचलन, हक, स्वामित्व का अवधारण करना अभिप्रेत है। 105 का व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। जहां भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया है निष्पादन किसी संविधाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहाँ वह ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में और ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और यथास्थिति वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति में वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी संविधाकारी राज्य के किसी स्थान में है, ऐसे अन्वेषण या जांच के संबंध में हाजिरी अपेक्षित है, न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसी हाजिरी अपेक्षित है, तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे संबंध वारंट को तामील और निष्पादन कराने के लिए 2 प्रतियों में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट करे। जहां भारत किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी संविधाकारी राज्य के किसी न्यायालय के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने अथवा हाजिर होने और अन्य कोई दस्तावेज अन्य चीज़ पेश की अपेक्षा की गई है, वहाँ वह उसका निष्पादन इस प्रकार करेगा मानो यह ऐसा वारंट हो जो उसे भारत के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। जहाँ उपधारा 3 के अनुसरण में किसी संविधाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है तो भारत के न्यायालय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे। जहाँ उपधारा 1 उपधारा 2 के अनुसरण भारत को अंतरित कोई व्यक्ति किसी संविधाकारी राज्य में बंदी है, वहाँ भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उन शर्तों का जिनके अधीन बंदी भारत को अंतरित किया जाता है अनुपालन किया जाए और ऐसे बंदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाए जो केंद्रीय सरकार लिखित रूप से निर्दिष्ट करें। 105 ग संपत्ति की कुर्की या संप्रहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। जहाँ भारत के किसी न्यायालय के पास ये विश्वास करने के युक्त आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त कोई संपत्ति इसी व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई हैं, वहाँ ऐसी संपत्ति की कुर्की या संप्रहरण का कोई आदेश दे सकेगा जो धारा 105 घ से धारा 105 यहाँ दोनों सहित उपबंधों के अधीन ठीक समझे। जहाँ न्यायालय उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या संप्रहरण का कोई आदेश दिया है, ऐसी संपत्ति के किसी संविधाकारी राज्य में होने का संदेह है, वह न्यायालय संविधाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी
को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र जारी करेगा। जहाँ केंद्रीय सरकार को किसी संविधाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या संप्रण करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है जो संविधाकारी राज्य में किया गया है, वह केंद्रीय सरकार ऐसा अनुरोध पत्र किसी ऐसे न्यायालय को जिसे वह ठीक समझे यथास्थिति धारा 105 घ से धारा 105 यह दोनों सहित के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के बंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रसित कर सकेगा। धारा 105 घ विधि विरुद्ध अर्जित संपत्ति की पहचान करना। न्यायालय धारा 105 घ उपधारा 1 के अधीन या उसकी उपधारा 3 के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देगा। उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, अस्तित्व, दस्तावेज, किसी बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्था के लेखा बही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा। उपधारा 2 के निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण, सर्वेक्षण न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निर्देशों के अनुसार उपधारा 1 में उल्लेखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। धारा 105 ड संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। जहां धारा 105 ग के अधीन जांच अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि संपत्ति के जिसके संबंध में ऐसी जांच अन्वेषण किया जा रहा है छिपाए जाने का अंतरित किया जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का वहन होगा, वहाँ वो उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा। जहाँ ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहाँ वह कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुए कर सकेगा कि ऐसा संपत्ति ऐसा निर्देश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं किया जाएगा, उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऐसे आदेश की एक प्रति तामील संबंधी व्यक्ति पर की जाएगी। उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उक्त आदेश की उसके किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है। 105 च इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या संप्रहत संपत्ति का प्रबंध। न्यायालय उस क्षेत्र के जहाँ संपत्ति स्थित है जिला मजिस्ट्रेट को या अन्य किसी अधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट या नाम निर्देशित किया जाए ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक उस संपत्ति को जिसके संबंध में धारा 105 ड की उपधारा 1 के अधीन या धारा 105 ज के अधीन आदेश किया गया है ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए प्राप्त करेगा, उसका प्रबंध करेगा। प्रशासक केंद्रीय सरकार को संप्रत संपत्ति के वहन के लिए से उपाय भी करेगा जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। 105 6 संपत्ति के संप्रहण की सूचना। यदि धारा 105 घ के अधीन जांच, अन्वेषण, सर्वेक्षण परिणाम स्वरूप न्यायालय के पास यह विश्वास करने के कारण है कि सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है तो ऐसे व्यक्ति पर जिसे उसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उसके यह अपेक्षा की गई हो कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उस आय, उपार्जन या अस्तित्व के वे स्रोत जिनसे या जिनके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित हैं वो साक्ष्य जिस पर निर्भर करता है तो अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियाँ उपदर्शित करें और यह कारण बताए कि यथास्थिति ऐसी सभी या किसी संपत्ति के अपराध का आगम क्यों न घोषित किया जाए, उसे केंद्रीय सरकार को क्यों न संप्रहत कर लिया जाए। जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 1 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाता है कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा धारित हैं वहाँ सूचना की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। धारा 105 ज कतिपय मामलों में संपत्ति का संप्रहण।
न्यायालय धारा 105(6) के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात तथा प्रभावित व्यक्ति को, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट किसी कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहाँ ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं। परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति और मामले में जहाँ प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं करता है या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला अभिवेदित नहीं करता है, तो न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एक पक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। जहाँ न्यायालय समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है, किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है, वह न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति का विनिर्दिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा। जहाँ न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है, वहाँ ऐसी संपत्ति सभी विलंघनों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार को संप्रहत हो जाएगी। जहाँ किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रहत हो जाते हैं, वहाँ कंपनी अधिनियम 1956 में या कंपनी के संगम अनुच्छेद के किसी बात के होते हुए भी कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरित के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगा। धारा 105(ज) संप्रहण के बदले जुर्माना। जहाँ न्यायालय घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 105(ज) के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रहत हो गई है या ऐसा मामला है जहाँ इस संपत्ति के केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहाँ वह प्रभावित व्यक्ति को संप्रहण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदेश देगा। उपधारा 1 के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। जहाँ प्रभावित व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन दे जुर्माने का ऐसे समय के भीतर जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए संदाय कर देता है, वह न्यायालय आदेश द्वारा धारा 105(ज) के अधीन की गई संप्रहण की घोषणा का प्रतिहरण कर सकेगा, तब ऐसा संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी। धारा 105 यहाँ कुछ अंतरणों का अकर्त शून्य होना। जहाँ धारा 500(ड) के अधीन ड की उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने का या धारा 105(6) के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना के विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है, वहाँ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 105(ज) के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रहत हो जाती है, तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा। 105(ट) अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविधाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविधाकारी राज्य को पारित किए जाने वाले प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, यथास्थिति संविधाकारी राज्य को प्रेषित किया जाएगा, भारत से के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा। 105(ड) इस अध्याय को लागू होना केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकेगी ऐसे संविधाकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यक्तिकारी व्यवस्था की गई है। इस अध्याय को लागू होना ऐसी शर्तें अपवादों अहर्ताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में भी निर्दिष्ट की जाए। अध्याय 7 का समाप्त।